जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हिंदी में जो एसएससी जीडी होता है एग्जाम, उसमें हिंदी में 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस 9 टॉपिक आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, अर्थात 40 नंबर का रहने वाला है। तो हिंदी में 40 में से 40 आपको पूरे दिलाएंगे। बस आपको वीडियो जितने भी हम अपलोड करते हैं इन सभी वीडियो को देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एसएससी होता है वह जो पूछता है, तो आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसके 70 से 90% तक क्वेश्चन पूछ डालता है। क्योंकि 2019 का जो एग्जाम हुआ था और 2021 का जो एग्जाम हुआ था, इसमें 70% जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो वैसे की वैसे उठा के डायरेक्ट 2021 में दिया था। इससे पहले 2014 में जो एग्जाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर 2019 में देखने को मिले थे। तो बस यहीं पर अभी आपका जो चल रहा है 9 टॉपिक जो रहेगी, 9 वीडियो आपके लिए वो रहने वाली है 2021 की, और 9 वीडियो ऐसे ही आपकी जो रहने वाली है वो 2019 की रहने वाली। तो इन 18 वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हिंदी ही आपका ऐसा जो है वो आपको मेरिट में लाने के लिए सबसे बेस्ट जो रहता है वो हिंदी कवर करवाता है। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, कम से कम पढ़ के आप 40 नंबर ला सकते हैं और यही आपके मेरिट में नंबर बढ़ाता है। तो बस आपको इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट तक नहीं देखते हैं, सोचते हैं बाद में देख लेंगे, परंतु बाद में आप इसे नहीं देख पाते हो। जब बाद में नहीं देख पाते तो आप क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो। क्योंकि जब आप नहीं देखोगे तो आपका एक बार अगर आपने छोड़ दिया कि इसे बाद में देख लेंगे तो आपका रह ही जाता है, तो इससे आपके अंक घटते हैं। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और देख के आपको पॉज करते करते सभी क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते जाना है। पूरी वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। आज हमारा जो है वो 4th टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे मुहावरे के अर्थ से संबंधित जितने क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। यहाँ पर लेके आए 118 क्वेश्चन का पूरा संग्रह, जो कि 2021 के 63 शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ देता है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट आपको सभी को पता है कि सभी क्वेश्चन हमारे जो है वो मुहावरे के अर्थ से संबंधित है। तो इसमें देखिए पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, पछताना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है कि पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पहाड़ टूटना अर्थात कोई भी भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूटना मतलब कि कोई भी संकट आना, यानी कि भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूटने से कोई भी संकट आता है, आप सभी को पता है। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है कि भारी विपत्ति अपने पर आ चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मुहावरे का अर्थ, तो इसमें बताना है कि सही युग्म कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो धोखा देना होता है। आप सभी को पता है कि अगर किसी की आंखों में धूल झोंकोगे तो क्या होता है, उसे धोखा देना होता है। आप सभी के जो हिंदी बोलचाल की भाषा में यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो होश उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है डर जाना। डर जाना क्या होता है कि जब आपके कभी भी डर जाते हो तो क्या होता है, होश उड़ जाते हैं। कभी भी आपको एकदम से आपके सामने कोई अचानक चमकाए तो आपके क्या होते हैं, होश उड़ जाते हैं, यानी कि आप डर जाते हो। तो बस होश उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, डर जाना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है मुहावरे का अर्थ देवता कुछ कर जाना। देवता कुछ कर जाना, इसका राइट आंसर क्या होगा, घबरा जाना होता है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, राइट, घबरा जाना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया है आंखों में धूल झोंकना। देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही युग में पूछा गया था और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फिर से दोबारा उठा के पूछ लिया गया। मैंने बोला हूँ कि एसएससी जो होता है वो अपने 70% क्वेश्चन बार बार रिविजन करते रहता है, मतलब रिवाइज करते रहता है। तो यहाँ पूछ लिया गया, देखिए आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, धोखा देना होता है। तो बस आपको पूरे क्वेश्चन देखते चलना है। 2019 के भी ऐसे ही टॉपिक वाइज लेके आएंगे। तो बस आप अगर 18 वीडियो भी देख लेते हैं, इन 18 वीडियो से आप हिंदी में कम से कम 18 क्वेश्चन तो समथिंग सही करके आओगे। बस आपको पूरी वीडियो देखना है और अगर 20 क्वेश्चन सही करना है तो हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कोर्स जो रहेगा आपके लिए फ्री रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है म्याऊ की टोर पकड़ना का अर्थ क्या होता है, जोखिम का कार्य करना। मतलब म्याऊ यानी बिल्ली, बिल्ली के सामने जो उसके गले में ऐसी घंटी बंधी होती है, उसे अगर आप पकड़ोगे तो क्या करोगे, जो जोखिम भरा कार्य कर रहे हो ना, मतलब उसे पकड़ने जाओगे तो बिल्ली आपको काट सकती है। मतलब क्या हो रहा है, आप जोखिम भरा कार्य कर रहे हो ना। जैसे अगर बात कर ले कि अगर कोई चूहा है, वह क्या कहते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी लटकाने के लिए कह दिया जाए, तो वह चूहे के लिए क्या होता है, एक जोखिम भरा कार्य होता है ना। क्योंकि जो अगर चूहा जाएगा तो क्या होगा, चूहे को बिल्ली खा जाएगी। तो चूहे को बोला गया कि बिल्ली के गले में क्या डाल दो, घंटी डाल
डाल दो तो उसके लिए क्या हो गया, एक प्रकार से जोखिम भरा कार्य होता है। तो म्याऊं की डोर पकड़ना मतलब कि यानी कि रस्सी पकड़ना क्या होता है, जोखिम भरा कार्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में, हथेली पर दही जमाना क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हथेली पर दही जमाना मतलब बहुत उतावली करना, बहुत उतावली करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर सिंपल सा होता है कि आंख लगना मुहावरे का अर्थ होता है नींद आ जाना। राइट आंसर क्या होगा, नींद आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है आंख का काजल। आंख का काजल मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रिय। मतलब आंख का काजल मतलब आंखों का तारा होना, या आंख का काजल जो आपका आंखों का तारा होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके प्रिय होता है, मतलब अत्यंत प्रिय होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है जैसे कि मुंह धो आना, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मुंह धो आना मुहावरे का अर्थ होता है आशा ना रखना। अगर आप कहते होंगे कि अगर उसके ऊपर अगर आपने आशा करा है तो वह कह देते हैं कि जैसे कि अगर आपने किसी पर क्या किया है कि वह मेरा यह काम कर देगा, तो आपके सामने वाला, जैसे आप 3 लोग हो, इसमें से एक व्यक्ति आप हो और दूसरा व्यक्ति आपके साथी है और दूसरा एक और है जो आपका बोलने वाला है। आप 2 जन बात कर रहे हो तो कहते हैं कि वह आपका काम कर देगा, तो वह उसे पता है कि यह आपका काम नहीं करेगा, तो क्या कहते हैं कि नाली में मुंह धो लेना या 5 चुल्लू भर पानी में मुंह धो लेना। आप हिंदी भाषा में ऐसे ही कहते हो ना। तो मतलब आशा ना रखना, उस व्यक्ति से आशा ना रखना मतलब मुंह धो आना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है पर निकलना मतलब क्या होता है, स्वच्छंद हो जाना। पर निकलना मतलब स्वच्छंद हो जाना। स्वच्छंद का मतलब हवा में उड़ना। मतलब आप हिंदी भाषा में जैसे कहते हैं कि पर निकल आए मतलब हवा में उड़ना, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आकाश के तारे तोड़ना, तो आप क्या आकाश के तारे तोड़ सकते हैं, नहीं। मतलब कौन सा काम कर रहे हैं, असंभव काम करना। क्या होता है कि असंभव कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आकाश से तारे नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब कार्य कैसा हो रहा है, असंभव हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, असंभव काम करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। मतलब सिर उठाना मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने, यदि आप किसी के सामने सिर झुका लोगे तो क्या लड़ाई होगी, नहीं होगी। 2 जन रहेंगे जिसमें से एक क्या कहते हैं टक्कर वाला, एक बिना टक्कर वाला। एक सिर उठा के रहेगा, एक सिर झुका लेगा, तो क्या लड़ाई होगी, नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। परंतु दोनों लोग अगर सिर उठा के सामना करेंगे तो क्या होगा, विरोध होना। मतलब क्या, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके जो है वो थोड़े धुंधले रहे हैं। जैसे पूछा गया है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठता स्वीकार करना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है दया न रह जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, दया न रह जाना। जिस भी व्यक्ति का खून सफ़ेद हो गया मतलब क्या होता है कि उसमें दया भाव की कोई चीज़ नहीं है। तो खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दया न रह जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है नींद उड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जरा भी नींद ना आना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा भी नींद ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है आंखें 4 होना मतलब आमने सामने होना। आंखें 4 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आमने सामने होंगे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आंखें 4 होना, आमने सामने होना। अगर ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो 2 आंखें इसकी हो गई, 2 आंखें ऐसी हो गई। तो आपको इस प्रकार से ट्रिक से याद कर लेना है कि आंखें 4 होना मतलब आमने सामने होना। जब आमने सामने 2 व्यक्ति रहेंगे तो क्या होगा, इसकी भी 2 आंख मिल गई, इसकी भी 2 आंख मिल गई, तो क्या हो गया, आंखें 4 हो गई ना। तो आंखें 4 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आमने सामने होना। तो जहां ट्रिक रहेगी मैं आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पुष्टि करना। मोहर लगाना मतलब किसी भी कागज पर आपने क्या किया, मोहर लगाया, तो मोहर का मतलब लग गया उस पर। जब मोहर लगेगा मतलब उस कागज की पुष्टि हो चुकी है, वह कागज क्या हो चुका है, चेक हो चुका है। तो उस कागज को क्या कर दिया गया, मतलब आपने पुष्टि कर लिया है। तो मोहर लगा देना मतलब पुष्टि करना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए पूछा गया है आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो रूखापन। इसका राइट आंसर क्या होगा, रूखापन। आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो रूखापन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है घुस तय करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घुस तय करना मुहावरे का अर्थ होता है दरबार बांधना। दरबार बांधना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्षण भंगुर होना। राइट आंसर क्या होगा, क्षण भंगुर होना। पानी का बुलबुला मतलब कैसा रहता है, तो पानी का बुलबुला क्या होता है, बहुत जल्दी फूट जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार क्या बताया गया, क्षण भंगुर मतलब क्षण भर में। क्षण का मतलब क्या होता है, थोड़ी ही देर में। भंगुर, भंगुर का मतलब कच्चा, थोड़ी ही देर में फूट आ गया तो यहाँ पर भंगुर हो जाएगा, मतलब कि मिट जाएगा, तो नष्ट हो जाएगा। क्षण भंगुर होना मतलब पानी का बुलबुला होना मतलब क्षण भंगुर होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। राइट आंसर क्या होगा, बहुत तेज दौड़ना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है
काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है पराधीन होना, पराधीन होना। राइट आंसर क्या होगा? पराधीन होना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एकदम गुस्से में होना। अगर आप किसी पे फट पड़ते हो, ऐसा कहते हो ना आप लैंग्वेज में, आपकी जो देसी लैंग्वेज होती है कि फट पड़ गया, वहाँ क्या क्या गया, उस पर फट पड़ना। फट पड़ना मतलब क्या होगा? एकदम गुस्से में हो जाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुस्से में हो जाना एकदम। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चिराग तले अंधेरा। तो देखिए चिराग तले अंधेरा का मुहावरे का अर्थ होगा पंडित के घर में मुख्यता का आचरण। तो देखिए अगर पूछा जाए चिराग तले अंधेरा मतलब कि आपके घर में ही जब अंधेरा है और आपके घर में क्या है? पंडित है, मतलब कि एक जो श्रेष्ठ घर हो, श्रेष्ठ मानव, उसके ही घर में क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। मतलब पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, मतलब मूर्खता का आचरण क्या होगा? इसका राइट आंसर पंडित के घर में मूर्खता का आचरण। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना। अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना। सब धान 22 पसेरी होना, मतलब सब धान क्या होगा? 22 पसेरी होना। राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सती सावित्री होना मतलब पतिव्रतता होना, पतिव्रतता होना। ये तो सभी को पता होगा, सती सावित्री होना मतलब पतिव्रता होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पल्ला पकड़ना। पल्ला पकड़ना मतलब कि किसी का पल्ला पकड़ना मतलब क्या दे रहे हो? सहारा लेना। उसका क्या ले रहे हो आप? सहारा लेना। अब आप ऐसा समझ सकते हो पल्ला पकड़ना मतलब किसी का भी पल्ला पकड़ते हो तो क्या ले रहे हो आप? उससे सहारा लेना, मतलब सहारा लेना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कलेजे का टुकड़ा। मैंने बताया था जैसे आंख का तारा, आंख का काजल, इसी प्रकार से कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्रिय होता है। अत्यधिक प्रिय की बात चल रही है, ठीक है। इन सभी को एक साथ नोट करते चलना है। पट्टी पढ़ाना मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पट्टी पढ़ा दिया, मतलब कि क्या दे दिया है? बुरी सलाह दे दिया है। क्या दे दिया है? पट्टी पढ़ाना मतलब कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया? पट्टी पढ़ा दिया, मतलब क्या कर दिया? बुरी सलाह दे दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुरी सलाह देना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में पानी का बतासा होना, अर्थात मैंने भी बताया जैसे पानी का यहाँ पर पूछा गया था जैसे बुलबुला होना, ऐसे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। तो पानी का बतासा होना मतलब क्षणभंगुर होना। पानी का कोई भी चीज़ अगर पूछा जाएगा तो वह क्या, अगर ऑप्शन में क्षणभंगुर दिया होगा तो वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भाड़ झोंकना मुहावरे का होता है व्यर्थ समय खोना, व्यर्थ समय खोना। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनना मतलब सहम जाना। क्या राइट आंसर होगा? सहम जाना भीगी बिल्ली बनने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पहाड़ टूटना। अभी ऊपर आपसे पूछा गया था कि पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो संकट आ जाना था, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है तो देखिए बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। क्या होता है? बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या बहुत ज़्यादा कष्ट आ पड़ना या संकट आ पड़ना, ठीक है। राइट आंसर होगा बहुत भारी कष्ट आ पड़ना। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो तनिक भी प्रभावित ना होना। टस से मस ना होना मतलब कोई व्यक्ति कहता है ना कि टस से मस नहीं हुआ, मतलब वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। यदि आप दीवार को धक्का देने की कोशिश करोगे तो क्या वह धक्काएगी? मतलब टस से मस नहीं होगी, वह तनिक भी प्रभावित नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सहायक होना। आप कहते होगे कि वह मेरा दाहिना हाथ है, वह मेरा बायां हाथ है, तो आप ऐसा सुनते होंगे, फिल्म में भी सुना जाता है। तो अगर देखा जाए दाहिना हाथ होना मतलब होता है बहुत सहायक होना। वह व्यक्ति क्या करेगा? इसकी सहायता करेगा, इसलिए कहा जाता है कि दाहिना हाथ होना तो बहुत सहायक होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। पूछा गया है रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो रंग लाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव उत्पन्न करना। राइट आंसर क्या होगा? प्रभाव उत्पन्न करना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लक्ष्य विहीन प्रयास करना। मतलब अंधेरे में आप तीर चला रहे हो तो आप कैसा काम कर रहे हो? बेफालतू का काम कर रहे हो, मतलब कि बिना काम के आप काम कर रहे हो, क्योंकि अंधेरे में आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है। मतलब कि आप लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हो, लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हो। कैसा? बिना लक्ष्य का प्रयास कर रहे हो। तो अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हो, फालतू आपका समय खराब कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है नाक भो सिकोड़ना का मतलब क्या होता है? तो देखे होंगे नाक भो सिकोड़ना मतलब कोई भी नाक सिकड़ के साइड गर्दन करता है तो आप सभी को पता है क्या कर रहा है? वह घृणा कर रहा है। घृणा मतलब निंदा कर रहा है, उस व्यक्ति की, सामने वाले की क्या कर रहा है? निंदा या घृणा कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में हाथ पैर मारना मतलब क्या होता है? तो प्रयत्न करना। आप कहते हैं कि जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम कभी देख लेते हैं कोई सी वैकेंसी में हाथ पैर मार लेते हैं, कोई ना कोई प्रयत्न करना। हाथ पैर मारना मतलब क्या हो जाता है? प्रयत्न करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पूछा गया क्वेश्चन आफत सिर पर लेना मतलब झगड़ा मोल लेना। आफत सिर पर लेना मतलब क्या हो जाता है? ये तो आप सभी को पता है, झगड़ा मोल लेना। किसी आफत को आप सिर पर ले हो गए तो मतलब क्या कर रहे हो? अपने हाथों आप झगड़ा मोल ले रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है
क्वेश्चन में पूछा गया है पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होता है बिगाड़ देना। अगर कोई काम कर रहे हो और उस पर आकर कोई व्यक्ति पानी फेर देता है तो आप कहते हो कि पूरा पानी फेर दिया या काम बिगाड़ दिया, ऐसे ही बोलते हो ना आप लोग, पानी फेर देना या बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है नमक हलाल। नमक हलाल का मतलब क्या होता है, कृतज्ञ होता है। नमक हलाल का मतलब होता है कृतज्ञ, जो आपका उपकार मानता है उसे ही कहते हैं कृतज्ञ। मतलब जो नमक हलाल होता है, अगर आपका नमक खाया है वो आपका कर्ज चुकाता है तो नमक हलाल कहते हैं। मतलब आपका नमक खा के आपका काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, मतलब आपका उपकार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है मुहावरे का सही युग में सुमेलित नहीं है, तो बताना है कौन सा अर्थ इसमें सुमेलित नहीं है। तो कलम ना रुकना, तो देखिए लिखते ही रहना, कलम ना रुकना मतलब क्या होता है, लिखते ही रहना, ये तो सही है। कलम दान देना तो क्या होगा, लिखने की नौकरी देना, क्या होता है, लिखने की नौकरी देना। कलम ना उठ सकना मतलब ना लिख पाना, ठीक है। कलम कसाई मतलब कलम को तोड़ने वाला, गलत, क्या होगा, कलम कसाई का मतलब कलम को तोड़ने वाला होता है क्या, नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा। तो देखिए गाल फुलाना, तो आप सभी को पता है कि गाल फुला के चला जाता है तो आप क्या कहते हो, उसे रूठना ही कहते हो ना, राइट आंसर होगा रूठना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए मीठी छुरी चलाना मतलब क्या होता है, मीठी छुरी चलाना। आपके साथ कोई भी व्यक्ति रह रहा है और आपके पीछे वो क्या कर रहा है, मीठी छुरी चला के आपसे मीठी मीठी बात करके काम निकाल रहा है और वही आपके साथ क्या करता है, बाद में विश्वासघात करता है। तो मीठी छुरी चलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विश्वासघात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया है पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पगड़ी उछलना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना, किसी को भी अपमानित करना पगड़ी उछलना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिन दुना रात चौगुना। ये तो सभी को पता है कि दिन दुना रात चौगुना मतलब दिन में भी दोगुना मिल रहा है लाभ और रात में भी चौगुना लाभ मिल रहा है। तो आपके साथ क्या हो रही है, खूब उन्नति हो रही है, मतलब कि आपका काम बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है, उन्नति हो रही है, खूब उन्नति होना, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है जूतियों में दाल बांटना मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा होना। जूतियों में दाल बांटना मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप जूती में या जूते में दाल भरोगे तो क्या होगा, और हिलाओगे तो वो आपस में टकराएंगी ना। तो इसी प्रकार से जूतियों में दाल बांटना मतलब एक अलग अलग जूती में क्या दाल बांटेंगे तो झगड़ा होगा, नहीं होगा। परंतु जूतियों में ही दाल बांट रहे हो, घनसारी एक ही जूते में भर रहे हो तो क्या होगा, उसे हिलाओगे तो आपस में क्या होगा, वो टकराएंगे, मतलब क्या हो रहा है, आपस में ही लड़ाई झगड़ा होना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है पापड़ बेलना। तो देखिए बेकार जीवन बिताना, पापड़ बेलना मतलब कहते हैं कि पापड़ बेलना जैसा जीवन जी रहा है, तो कैसा जीवन जी रहा है, तो ये बेकार जीवन जो बिता रहा है, कैसा जीवन बिता रहा है, तो बेकार जीवन बिताना होता है पापड़ बेलना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो राइट आंसर होगा गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे ना छोड़ना। देखिए मुहावरे का अर्थ बताना है, गर्दन पर सवार होना मतलब मुहावरे का अर्थ होगा पीछे ना छोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन में क्रोध में लाल होने वाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आग बबूला होना। देखिए जो क्रोध में होता है तो हम क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को वहाँ आग बबूला हो गया, किसी को क्रोध दिला दो मतलब वह क्या हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में पो बाहर होना मतलब खूब लाभ होना, पो बाहर होना मतलब खूब लाभ होना, या दिन दूना और रात चौगुना वाली बात ही यहाँ पर कही गई है। खूब लाभ होना या खूब उन्नति होना, पो बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है माथा ठनकनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो संशय होना, राइट आंसर क्या होगा, संशय होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चुल्लू हो लहू पीना मतलब बहुत कष्ट देना, चुल्लू हो लहू पीना मतलब क्या होगा, बहुत कष्ट देना, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो ईद का चांद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है तीन तरह करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तीन तरह करना मुहावरे का अर्थ होता है इधर उधर करना। क्या होता है, कोई भी कार्य तीन तरह करना मतलब क्या होता है, आपको ये कार्य करना था तो आपने दूसरा कार्य कर लिया, मतलब इधर उधर करना, किसी भी आपको टाला मटोली कहते हैं ना, इसी प्रकार से तीन तरह इसे कहा जाता है। तीन तरह करना मतलब टाला मटोली करना या इधर उधर करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या होता है, रिश्वत देना होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो झूठी धमकी देना। गीदड़ के जैसे आपने कहते होंगे, आप देखते होंगे मोगली वाला नाटक, तो उसमें गीदड़ जो रहता है फालतू की भभकी देता है, मतलब झूठी धमकी देता है। कैसी देता है? झूठी धमकी देता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य होना। कैसा कार्य होना? उल्टा कार्य होना। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टी गंगा बहना मतलब प्रतिकूल कार्य होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ होता है समय व्यर्थ खोना। मतलब कोई भी कार्य में आप भाड़ झोंक रहे हो तो क्या हो रहा है? आपका समय खराब जा रहा है, मतलब समय व्यर्थ खोना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में आंखें नीची होना। जब आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हो तो अगर आप लज्जित हो उसके सामने तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। मतलब आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने लज्जित है तो आप क्या करोगे? उसके सामने आंखें नीची कर लोगे ना। तो यही आंखें नीची होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है छप्पड़ फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बिना प्रयत्न प्राप्त होना। देखिए जिससे भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है तो उससे तो बिना प्रयत्न के ही सब कुछ मिल जाता है। तो बस भगवान की कृपा होना चाहिए, तो बिना प्रयत्न प्राप्त होना मतलब छप्पड़ फाड़ के देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग रहना। बहुमत से अलग रहना राइट आंसर होगा। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। देखिए डेढ़ चावल की खिचड़ी नहीं होती है, कभी भी क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक होना। ठीक है, बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक होना। तो यहाँ पर बहुमत के समान भी नहीं है क्योंकि आधे से अधिक नहीं है, तो डेढ़ ही है अभी, और बहुमत से अलग रहना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवेक ना होना। आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विवेक ना होना मतलब खुश ना होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है सांप सचुंदर की गति होना मतलब असमंजस की स्थिति होना। असमंजस की स्थिति होना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मन मेला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खिन्न होना। मन मेला करना मतलब मुहावरे का अर्थ होगा खिन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात पक्की होना। तो आप कैसे कहते हो? पुराने लोग जो कहते हैं कि हमारी जो बात है वो एकदम पत्थर की लकीर के जैसे है। कैसी है? पत्थर की लकीर के जैसे, मतलब एकदम बात आपकी जो रहेगी वो पक्की रहने वाली है। कैसी रहने वाली है? पक्की रहने वाली। पत्थर की लकीर जैसे पुराने लोग बात करते थे, आजकल के लोग तो बात करते हैं और भूल जाते हैं। पत्थर की लकीर होना मतलब बात पक्की होना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में भाड़ भोंकना। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ समय खोना। तो इसे आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बदनामी होना। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जो आपकी लज्जित होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें नीची करना। इसी प्रकार से देखिए नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बदनामी होना। जब किसी की नाक कट जाती है तो क्या होता है? उसकी बदनामी हो जाती है। आप ऐसा ना समझना कि आपकी असली में नाक कट गई, परंतु उस व्यक्ति के सामने, जिस व्यक्ति के सामने आपकी नाक कट गई, उसके सामने आपकी क्या हो गई? बदनामी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जैसे आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप सावधान होना। मतलब जब आपकी आंख खुल जाती है तो आप किसी व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया तो बस अब आप समझ गए कि उसको आप समझ चुके हैं। अब उसके सामने आपकी आंख खुली रहेगी, मतलब आप उस व्यक्ति से क्या रहोगे? सावधान रहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में जी को रोग लगाना। जी को रोग लगाना मतलब क्या होता है? फिक्र में रहना। क्या होता है? फिक्र में रहना। नेक्स्ट देखते हैं पूछा गया है उल्टे पांव लौटना मतलब क्या होता है? निराश होना। उल्टे पांव लौटना मतलब क्या होता है? राइट आंसर निराश होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हवाई किले बनाना मतलब मात्र कल्पना करते रहना। हवाई किले बनाना मतलब सपने में आप सोचते हैं कि मैं हवाई किला बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही पूछा गया है कि हवाई किले बनाना मतलब क्या होगा मुहावरे का? तो मात्र आप कल्पना या सपने देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं या सपने देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या हो रहा है? हवाई किले बनाना मतलब कल्पना देखना मात्र। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चूना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कमर कसना मतलब आप कहते हो कि आप कमर कस लो, अब रेस की बारी। मतलब कोई व्यक्ति दौड़ने जा रहा है तो उसे कहते हैं कमर कस लो। मतलब कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तैयार हो जाना, एकदम तैयार हो जाना, यानी कमर कस लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है सब्ज बाग दिखाना। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब कि अच्छी अच्छी बातें कर कर बहकाना, आपको फंसाना, यानी आपके साथ विश्वासघात होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है विष उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो द्वेषपूर्ण बात करना। विष उगलना मतलब जहर उगलना। ठीक है, विष का मतलब जहर होता है। मतलब आपसे वो कैसी बातें कर रहा है? जहर जैसी बातें कर रहा है। कैसी? द्वेषपूर्ण बात कर रहा है। द्वेषपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? आपसे वो घृणा करते हुए बात कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है
खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, मतलब कि अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ होना। खूब आप देखते हो जैसे कि बहुत से बच्चे सोचे रात भर मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, परंतु वह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर बात करें, लोग 18-18 घंटे पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। अगर 6 घंटे भी आप पढ़ोगे और मेहनत से पढ़ोगे तो ये 6 घंटे में आप बड़ा काम कर सकते हो। इस 18 घंटे में जो काम नहीं हो रहा वो 6 घंटे में भी कर सकते हो। जैसे पूछा गया खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, तो अधिक परिश्रम के बाद क्या हुआ, छोटा सा लाभ मिला। मतलब अधिक परिश्रम कर रहा पर लाभ क्या हुआ, उसे कम हुआ। तो यही पूछा गया है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ। तो यहाँ देखिए पूछा गया है जैसे कि अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भागीरथ प्रयत्न का मतलब क्या होता है। भागीरथ प्रयत्न का मतलब होता है भारी कोशिश करना, मतलब बार बार आप कोशिश कर रहे हो, मतलब उसके पीछे आप लगे हुए। जैसे कि आपको लेना है इस बार नौकरी, तो आपको भागीरथ प्रयत्न करना होगा, यानी कि भारी कोशिश करना है और आपको लेके रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ढाक के 3 पात। तो देखिए ढाक के 3 पात का मतलब होगा सदा एक ही दिशा में रहना। ढाक के 3 पात मतलब कि तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब होता है सदा एक ही दिशा में रहना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है गुरु घंटाल होना, मतलब क्या होता है, बहुत धूर्त होना। राइट आंसर क्या होगा, बहुत धूर्त होना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है देखिए गर्दन उठाना मतलब क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था गर्दन उठाना का मतलब क्या होता है, तो विरोध करना। और सबसे स्टार्टिंग में पूछा गया था सिर उठाना। सिर उठाना मतलब क्या होता है, विरोध करना, विरोध का सामना करना। तो यही गर्दन उठाना मतलब दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर गर्दन नीचे झुका लेगा तो क्यों विरोध होगा, नहीं होगा ना। अगर एक व्यक्ति ऊंचा करके रखा, एक व्यक्ति ने नीचे कर लिया तो विरोध नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति झुक गया है तो अब विरोध नहीं होगा। परंतु दोनों व्यक्ति अगर गर्दन उठा के रखोगे, आमने सामने सिर उठा के रखोगे तो क्या होगा, बहस होगी, बहस होने पर क्या होगा, विरोध होगा। तो गर्दन उठाना मतलब विरोध करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है कान भरना मतलब क्या होता है, चुगली करना होता है। ये तो सभी को पता होगा, कान भरना मतलब चुगली करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है शिगुफा खिलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो शिगुफा खिलाना मुहावरे का अर्थ होता है विलक्षण घटना का घटित होना। विलक्षण घटना का क्या होता है, घटित होना। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो तेज गति से चलना। देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। हवा से बातें करना मतलब क्या होता है, तेज गति से चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हथेली पर सरसों उगाना मतलब क्या होता है, असंभव काम को संभव करना। तो देखिए जब हथेली पे आप सरसों उगा सकते हो तो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा कार्य जो किया नहीं जा सकता उसे करके दिखा रहे हो। हथेली पे क्या आपका सरसों उग जाएगी, नहीं उग पाएगी ना। तो ये असंभव कार्य, परंतु आपने उगा लिया तो क्या हुआ, वह संभव हुआ ना। तो वही असंभव काम को क्या कर रहे हो, आप संभव कर रहे हो। तो हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या हो जाएगा, असंभव कार्य को संभव करना। नेक्स्ट यहाँ पर फूल पूछा गया है फूल झड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मतलब आप जो बात कह रहे हैं, मधुर बातें कर रहे हो, यानी प्रिय वचन। वचन का मतलब बोलना, क्या प्रिय वचन बोलना मतलब फूल की जैसी बातें बोल रहे हो। तो फूल झड़ना मतलब आपके मुंह से क्या झड़ रहा है, फूल झड़ रहा है। तो आप कैसी बातें कर रहे हो, फूल प्रिय वचन वाली बात कर रहे हो, जब तो आपके मुंह से क्या जल रहा है, फूल झड़ रहा है, मतलब प्रिय वचन बोलना। कांटे झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठोर वचन बोलना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पो बाहर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पो बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खूब लाभ होना। राइट आंसर क्या होगा, खूब लाभ होना। तो आपको याद रखना है। ठीक है। जैसे रात दिन दूना और रात चौगुना वाली बात थी कि खूब उन्नति होना या खूब लाभ होना, ये भी एक ही है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भेड़ बना लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ होता है बस में कर लेना। किसी भी व्यक्ति को आप भेड़ के जैसे, भेड़ का मतलब क्या होता है, आपके वो कब्जे में रहता है। तो बस उसी प्रकार से भेड़ बना लेना मतलब किसी व्यक्ति को अगर आपने भेड़ बना लिया तो आपके बस में ही रहेगा। भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बस में ही रहना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है गागर में सागर बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कर लेना। मतलब गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ होता है कि आप थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर चुके हो। तो गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े ही समय में। जैसे आपने 6 घंटा पढ़ के भी 1 महीने में आपकी जो एसएससी जीडी एग्जाम क्रैक कर दी, तो आपने क्या किया है, गागर में सागर भर दिया है। मतलब थोड़े ही समय में आपने एग्जाम को क्रैक कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कूच कर जाना मतलब क्या होता है, मर जाना। कूच कर जाना मतलब क्या होता है, मर जाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चारपाई पकड़ना मतलब क्या होता है। तो सभी को पता है जो चारपाई का मतलब आपकी खटिया होती है या पलंग होता है। तो ये चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बीमार होना। राइट आंसर क्या होगा, बीमार होना। जब चारपाई पकड़ता है इंसान तो क्या होता है, बीमार हो जाता है।
मुंह में ठेम्पी देना मतलब क्या होता है, कुछ ना बोलने देना। मुंह में ठेम्पी देना मतलब अगर आपने एक सामने वाले को रिश्वत दे दिया और दूसरे व्यक्ति से आप उससे पूछते हैं कि यह बात सच है या नहीं है, तो जब उसको रिश्वत मिल गई है तो वो कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। कुछ ना बोलने देना मतलब मुंह में ठेम्पी देना या रिश्वत देना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चादर से बाहर पैर पसारना मतलब अगर आपके पास जितनी चादर है उतने में अंदर, मतलब चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आय से अधिक व्यय ना करने देना। ठीक है, आय से अधिक क्या हो रहा है, बे कर दे रहे हैं, मतलब जितनी आय है, माना कि इनकी आय इतनी खर्चा करने की और ये कर इतना दे रहे हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, इनकी चादर इतनी बड़ी है परंतु खर्च कितना कर दे रहे हैं, ज़्यादा कर दे रहे हैं। कमा 20,000 रहे हैं और खर्च 30,000 कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, आय से अधिक बे कर रहे हैं, मतलब चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया क्वेश्चन में आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना। किसी व्यक्ति को, जैसे छोटे बच्चे, आपका कोई बच्चा हुआ तो आप उसे आंख दिखाएंगे तो क्या करोगे, उसके सामने गुस्सा प्रकट करना होता है ना, तो आंख दिखाकर गुस्सा प्रकट करना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पराजय स्वीकार कर लेना। अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आमने सामने और एक व्यक्ति उसके सामने हथियार डाल देता है तो क्या हो रहा है, वह हार स्वीकार कर चुका है, मतलब उसने कहा कि अब मैं नहीं लड़ सकता, मैं आपके सामने हथियार झुका ले रहा हूं, मतलब हथियार उसके सामने क्या कर दिया, डाल दिया है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं पराजय स्वीकार कर रहा हूं। तो हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पराजय स्वीकार करना। नेक्स्ट यहां पर पूछा गया है बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो भेद खोलना। बखिया उधेड़ना मतलब कोई सी भी बातों को, जो बातें लुकी हुई है, मतलब कोई भी बात जो किसी को पता नहीं है उसके बारे में भेद खोलना, मतलब उस भेद को खोलना जो लुका हुआ है या बातें लुकी हुई है, तो उसे ही बखिया उधेड़ना या भेद खोलना कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर का राइट आंसर क्या होगा, घर की जो वस्तु है वह तुच्छ समझना। अगर बात करें घर में वह वस्तु रखी हुई है तो उसे आप कैसे समझते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, तो मतलब क्या होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो घर में वस्तु रखी है वो कैसी है, दाल बराबर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब तुच्छ समझना उसे। घर की वस्तु को क्या समझना, तुच्छ समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ होगा कि घर की वस्तु को तुच्छ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है लंगोटी में फाग खेलना मतलब क्या होगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अनदेखा करना। यदि किसी व्यक्ति से आपने पैसा लिया और आप लौटाना नहीं चाहते हैं तो जब वो व्यक्ति आपके सामने क्या आएगा तो आप क्या करेंगे, उसे अनदेखा करेंगे या उसके सामने आंखें चुराएंगे, मतलब साइड में हो जाएंगे। तो क्या होता है, उसे हम क्या करना चाहते हैं, अनदेखा करना चाहते हैं, आंखें चुराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है छठी का दूध याद आना मतलब संकट के समय पिछले सुख की याद आना। राइट आंसर क्या होगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया है एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त होना मतलब एक ढेले से दो चिड़िया मार दिलाना। मतलब एक काम कर रहे हो और आपको क्या हो रहा है, दो लाभ हो रहा है। ऐसे ही एक खत्तर से अगर आप दो निशाने मार दोगे तो क्या हो रहा है, एक ढेले से दो चिड़िया को मार गिराना, मतलब क्या हो रहा है, एक काम से दोहरा लाभ हो रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हुक्का पानी बंद कर देना मतलब जाति से निकाल देना। हुक्का पानी बंद कर देना मतलब क्या होता है, जाति से निकाल देना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो पछताना होता है। ये तो सभी को पता है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो क्या होगा, अब हाथ मलते रहो या पछताते रहो। तो वही बात है ना कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पछताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ सभी को पता है कि किसी की रास्ता देखना अर्थात उसकी प्रतीक्षा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है भागीरथ श्रम करना मतलब अथक प्रयत्न करना या खूब प्रयत्न करना या भारी कोशिश करना, ये सभी इसके क्या है, मुहावरे के अर्थ है। तो आपको बस क्या करना है, अथक प्रयत्न करना है या भागीरथ प्रयत्न करना है या भागीरथ श्रम करना है एसएससी जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपे में आना मतलब क्या होता है, होश में आना। आपे में आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, होश में आना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेचैन होना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो हार कर भाग जाना। पाँव उखाड़ना मतलब क्या होता है, हार कर भाग जाना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आदर और निरादर करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो देखिए पान पनही खिलाना। आदर और निरादर जो करना होता है उसका अर्थ होता है पान पनही खिलाना। आदर और निरादर करना मुहावरे का अर्थ पान पनही खिलाना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आग में कूदना मतलब जान जोखिम में डालना। यदि आप जाके स्वयं आग में कूद जाओगे तो अपनी जान खुद ही जोखिम में डाल रहे हो ना, तो जान जोखिम में डालना मतलब आग में कूदना, एक ही बात होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है आँख लगना मतलब झपकी आना या नींद लेना।
इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है, खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वह क्या कर रहा है, अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, मतलब वह क्या, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पसीना पसीना होना मतलब शर्मिंदा होना। किसी के सामने जब कोई व्यक्ति शर्मिंदा होता है तो वह कैसा हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों आज के हमारे जो 118 क्वेश्चन थे, A to Z 18 क्वेश्चन 100 जो पूछे गए थे वह क्या हो गए, हमारे पूरे समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर 118 क्वेश्चन हमने लिए थे जो आपके 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।